Dear brothers and sisters, अस्सलामु अलैकुम। पिछले सेशन में हमने बैंक से मुतल्लिका SOPs और बैंक प्रोसीजर के मुतल्लिक शुरू किया था ताकि अपने 30 साल एक्सपीरियंस को आप लोगों से शेयर करूं और नॉलेज आपके साथ शेयर करने से आप लोगों को मालूमात दूं। इसमें जिन लोगों ने अकाउंट खुलवाना है मसलन कस्टमर्स क्लाइंट्स उनके लिए भी मालूमात हैं और बैंक ऑफिसर्स और बैंक से मुतल्लिका लोगों के लिए भी मालूमात होंगी। पिछले सेशन में हमने अकाउंट ओपनिंग का मुतल्लिक बात की थी कि अकाउंट ओपन कैसे किया जाता है, क्या होता है। बैंक में जब आप इंटरेक्शन होता है आपका, तो पहली आपके बैंक के साथ जो अटैचमेंट होती है वो अकाउंट ओपनिंग से ही होती है। एक रिलेशनशिप कायम होता है बैंक के साथ, तो उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट अकाउंट ओपनिंग ही है। आपका बैंक से रिलेशन कायम होता है और फिर साथ साथ आपके उसके साथ ट्रांजैक्शन शुरू हो जाती हैं। तो कल के सेशन में हमने देखा था कि अकाउंट कितनी किस्म के होते हैं। करंट होता है या प्रॉफिट वाला अकाउंट होता है या नॉन प्रॉफिट अकाउंट होता है, या इंटरेस्ट वाला अकाउंट होता है या नॉन इंटरेस्ट अकाउंट होता है। आज के सेशन में हम टाइप्स ऑफ अकाउंट्स पे डिस्कस करेंगे कि अकाउंट कितनी किस्म के होते हैं। अकाउंट की बेशुमार किस्में इस वक्त जो बैंकों में लागू हैं। इनमें मुख्तलिफ़ किस्म के अकाउंट्स हैं। आपके क्लाइंट किस तरह के होते हैं, कौन कौन सा क्लाइंट आपके पास आता है, उस पर हम बहस करेंगे। पहले हम देखते हैं कि कौन किस किस्म के अकाउंट्स खोले जा सकते हैं बैंक में, फिर वन बाय वन उन पे हम डिस्कशन करेंगे। उनके डॉक्यूमेंटेशन के मतलब बात करेंगे कि किस अकाउंट के लिए कौन सा डॉक्यूमेंट चाहिए होगा, क्योंकि जो जिस टाइप का अकाउंट होगा उसी हिसाब से उसके डॉक्यूमेंटेशन होगी। कुछ चीज़ें कॉमन होगी लेकिन जो डॉक्यूमेंटेशन है उनके रिक्वायरमेंट है वो डिफरेंट किस्म की होती है। तो हम स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले हम देखते हैं कि अकाउंट कितनी किस्म के होते हैं। जैसे इंडिविजुअल अकाउंट होता है, इंडिविजुअल में आगे कई किस्में उसकी आगे हैं। इसी तरह प्रोप्राइटरशिप अकाउंट है या सोल प्रोप्राइटर अकाउंट भी उसको कहते हैं। इसी तरह पार्टनरशिप अकाउंट है कि जब 2, 4, 6, 10 लोग मिलके जॉइंट बिजनेस को करते हैं तो वो पार्टनरशिप अकाउंट खुलवाते हैं, उसके लिए पार्टनरशिप डीड रिक्वायर्ड होती है। इसी तरह जॉइंट अकाउंट होता है, अगर आप पार्टनरशिप नहीं बना रहे होते, आप फैमिली का अकाउंट खुलवाना चाह रहे हैं कोई, तो उसके लिए जॉइंट अकाउंट है। 2 पर्सन या 2 से ज़्यादा लोग जॉइंट अकाउंट खुलवा सकते हैं। मैक्सिमम एज पर लॉ जो है 4 पर्सन का जॉइंट अकाउंट खुल सकता है। इसी तरह जब आपका बिजनेस और एक्सप्लोर होता है तो आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना लेते हैं। लिमिटेड कंपनी बन जाती है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी होती है, उसके अकाउंट की रिक्वायरमेंट अपनी होती है। इसी तरह NGO का अकाउंट है, NPO का अकाउंट है, ट्रस्ट अकाउंट है, सोसाइटी, क्लब, एसोसिएशन, ये अकाउंट्स हैं। हर एक की अपनी अपनी रिक्वायरमेंट होती है। फर्दर हम आगे देखते हैं तो क्या आता है, जॉइंट वेंचर अकाउंट आ जाते हैं, ट्रस्ट अकाउंट आ जाते हैं, गवर्नमेंट अकाउंट है, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है, स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ और दीगर अदारे जो हैं उनके अकाउंट्स होते हैं। जिस किस्म का अदारा होगा उसी तरह की उसकी डॉक्यूमेंटेशन की रिक्वायरमेंट होगी, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से मुतल्लिका जो डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे वो भी लेने होंगे हमने। इस तरह मुख्तलिफ़ किस्म के अकाउंट के लिए मुख्तलिफ़ रिक्वायरमेंट होती हैं। फर्दर हम देखते हैं कि अब इंडिविजुअल अकाउंट कौन कैसे होते हैं। इंडिविजुअल में कई किस्म के अकाउंट है। इंडिविजुअल मीन सिंगल पर्सन अकाउंट। कुछ सिंगल पर्सन अपने बाय नेम अकाउंट खुलवाना चाहता है तो हम उसको इंडिविजुअल अकाउंट कहते हैं। इंडिविजुअल अकाउंट में आपका सबसे पहले हम सैलरी अकाउंट को ले लेते हैं। मुलाजिम है, कोई एम्प्लॉयर है कहीं पे, एम्प्लॉई है कहीं पे, तो वो अपना अकाउंट खुलाना चाहता है। तो 2 किस्म के एम्प्लॉइज़ होते हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ हो जाएंगे या प्राइवेट एम्प्लॉइज़ होते हैं। गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ सैलरी सर्टिफिकेट होता है उनका, सैलरी स्लिप होती है उनकी या ऑर्डर शीट होती है उनकी, तो उससे हम देख लेते हैं कि ये वाकई सरकारी मुलाजिम है। या फिर प्राइवेट कंपनी में कहीं ना कहीं जॉब कर रहा होगा तो उसको रिक्वायरमेंट होगी कि अकाउंट खोलना है, सैलरी ट्रांसफ़र होनी है उसकी। एक वक्त होता था कि सैलरीज कैश के शक्ल में दी जाती थी,
अकाउंट ऑफिस से स्कूल के 10 बंदों की, 50 बंदों की, 100 बंदों की, कॉलेज के, यूनिवर्सिटी के लोगों की तनख्वाह लेके आते थे और फिर उनको कैश बाय हैंड देते थे। वक्त के साथ साथ जब ये अमाउंट बढ़ती गई तो वो कैश लाना, ले जाना, रखना, लेके आना, बेचारा गरीब के क्लर्क जब लेने जाता था तो उसकी जान सूली पे अटकी होती थी। तो वो परेशान होता था कि अब मैं इतना कैश लेके जाऊंगा, 10 लाख, 20 लाख, 15 लाख रुपए कैश लेके आता था, ट्रैवल करता था बसों में या मोटर बाइक पे, तो उसके पास गाड़ी तो नहीं होती थी ना। तो उस वजह से वो हादसात होने शुरू हो गए, डाके पड़ने शुरू हो गए। तो गवर्नमेंट ने ये अनाउंस किया कि आप लोग जो है सैलरी हर एक पर्सन के अकाउंट में ट्रांसफ़र करें, ताकि जब वो चाहे, जिस वक्त उसका जी चाहे, वो अपनी सैलरी निकलवा ले, और उसमें रिस्क भी कम हो जाता है। इंडिविजुअल की सैलरी और होती है, जॉइंट जो आप सैलरी लेके आ रहे होते हैं अमाउंट ज़्यादा होती है। तो फिर हर जो एम्प्लाई है और एम्प्लायर को ये कह दिया गया कि आप इन लोगों की अपने अकाउंट खुलवाएं और सैलरी इनके अकाउंटों में ट्रांसफ़र करें। सैलरी अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाती है तो उसके लिए अकाउंट खुलवाने की ज़रूरत होती है, हाँ वो गवर्नमेंट एम्प्लाई है या प्राइवेट एम्प्लाई है। इसी तरह पेंशनर्स हैं, पेंशन का अकाउंट खुलता है, पेंशनर्स के लिए अलग रिक्वायरमेंट होती है, पेंशन जो उसकी स्लिप होती है या पेंशन बुक होती है वो उसकी रिक्वायरमेंट होती है। इसके साथ साथ और भी डॉक्यूमेंट्स होंगे, वो हम इंडिविजुअली जब हर एक को डिस्कस करेंगे तो वो हर एक को अलग-अलग मुकम्मल डिटेल के साथ आपसे डिस्कस करेंगे, ताकि हर एक को तसल्ली से आराम से समझ आ जाए कि जो मैंने अकाउंट खुलवाना है उसके लिए मेरी रिक्वायरमेंट क्या है, ताकि वो उसके लिए प्रिपेयर होकर जाए और वहाँ पे जाके अकाउंट खुलवाए अपना आराम से, तसल्ली से। नेक्स्ट आगे देख लेते हैं हम इंडिविजुअल अकाउंट में क्या क्या अकाउंट आते हैं। स्टूडेंट अकाउंट आ जाता है। स्टूडेंट है उसको अपने सेविंग के लिए, अपने घर से खर्चा मंगवाने के लिए या किसी और पर्पज़ के लिए, बुक्स खरीदने के लिए, अपने हॉस्टल के खर्चे के लिए घर से पैसे मंगवाने होते हैं, तो वो अकाउंट के थ्रू मंगवा सकता है। तो वो उसको अकाउंट खुलवाना पड़ जाता है। किसी और पर्पज़ के लिए भी वो अकाउंट खुलवा सकता है। स्कॉलरशिप उसको मिला है, उसके नाम का चेक है, तो उसको उसके लिए अकाउंट खुलवाना पड़ेगा। इसी तरह हम आ जाते हैं, विडो का अकाउंट है। सेल्फ एम्प्लॉयड है, एक आदमी है छोटा मोटा कारोबार को कर रहा है अपना, उस आदमी को अपने सेविंग के लिए या कहीं पैसे ट्रांसफ़र करने के लिए अकाउंट की ज़रूरत है। वो उसके पास ज़्यादा रिक्वायरमेंट भी नहीं होती, तो वो सेल्फ एम्प्लॉयड के नाम से उसका अकाउंट, इंडिविजुअल अकाउंट खोल सकता है, जिसमें एक लिमिट होती है कि उस वक्त तक आप अपने अकाउंट में ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। उससे ज़्यादा अगर ट्रांजैक्शन जाती हैं तो फिर वो आपको अपना प्रोप्राइटर अकाउंट खोलना पड़ेगा या पार्टनरशिप अकाउंट खोलना पड़ेगा। जो भी है, जिस तरह की रिक्वायरमेंट होगी उस तरह का अकाउंट आप खोलते जाएंगे, आगे से आगे चलते जाएंगे। इसके अलावा आपका अकाउंट आता है, माइनर अकाउंट होता है। माइनर किसको कहते हैं? 18 ईयर्स से कम एज जो पर्सन है वो चूँकि किसी एग्रीमेंट में दाखिल नहीं हो सकता। एग्रीमेंट, बैंक अकाउंट जो है एक एग्रीमेंट होता है बैंक और कस्टमर के दरमियान। तो जब तक वो मेच्योरिटी की एज को नहीं पहुँचता उस वक्त तक वो अपने फादर के साथ, मदर के साथ, नेचुरल गार्डियन माँ और बाप ही होते हैं, उन्हीं के साथ अकाउंट खुल सकता है माइनर का। उसके अलावा अगर किसी भाई बहन, दादा दादी या किसी और के साथ अकाउंट, माइनर का अकाउंट खोलना चाहते हैं तो फिर कोर्ट ऑर्डर की ज़रूरत होती है। कोर्ट ऑर्डर के थ्रू, स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट के थ्रू, उसमें स्पेसिफिक चीज़ें लिखी जाती हैं कि ये इस पर्पज़ के लिए अकाउंट खोला जा रहा है और ये इसका कस्टोडियन है, ये इसका अकाउंट ऑपरेट करेगा जब तक ये मेजॉरिटी की एज क्यों नहीं पहुँच जाता, उसको हम माइनर अकाउंट कहते हैं। इसके अलावा और अकाउंट भी आ जाते हैं। मसलन एक अकाउंट खोलना है, आपका जो मेंटली डिसऑर्डर्ड पर्सन है उसका अकाउंट खोलना है आपने, उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट होगी? आपने अकाउंट खोलना है एक डेफ पर्सन का या डम पर्सन का, तो उसके लिए अलग रिक्वायरमेंट होगी। आपने अकाउंट खोलना है किसी नाबीना शख्स का अकाउंट खोलना है तो उसके लिए अपनी रिक्वायरमेंट होती है। इसी तरह मुख्तलिफ़ किस्म के लोगों के लिए जब अकाउंट, हाँ एक और अकाउंट होता है कि इलिटरेट पर्सन के लिए जब अकाउंट खोलना है। इलिटरेट मीन्स अनपढ़ आदमी जो पढ़ा लिखा नहीं है या जिसके सिग्नेचर शेकी हैं, उसको भी हम इलिटरेट में लेते हैं। उर्दू में साइन कर रहा है या इंग्लिश में साइन वो कर रहा है, लेकिन उसके सिग्नेचर फर्म नहीं है, वो इजीली कोई और आदमी उसको कॉपी कर सकता है, साइन कर सकता है। उसको रिस्क को उसको मिटिगेट करने के लिए हम फिर उसका इलिटरेट कैटेगरी में अकाउंट खोलते हैं, जिसके लिए रिक्वायरमेंट होती है कि वो पर्सन जो है अपनी फ़ोटो बैंक को देगा
ताकि जब भी वो बैंक में अपना अकाउंट ऑपरेट करने के लिए है, डिपॉजिट कराने के लिए है या पेमेंट लेने के लिए है, तो वो बैंक ऑफिसर को ये पता चल जाए कि ये वही पर्सन है जिसका हमने अकाउंट खोला हुआ है। इस तरह मुख्तलिफ़ किस्म के ये अकाउंट्स हैं और हर एक की अपनी अपनी रिक्वायरमेंट है। जैसे जैसे आप अकाउंट उस पर वर्किंग करेंगे तो हम आपको बताते जाएंगे कि कौन सा अकाउंट किस अकाउंट के लिए कौन सी रिक्वायरमेंट है। मसलन आप एक इंडिविजुअल अकाउंट सैलरी पर्सन के अकाउंट से शुरू करते हैं कि सैलरी पर्सन का अकाउंट खोलना है हमने। एक सैलरी पर्सन बैंक में आता है अपना अकाउंट खुलवाने के लिए। बैंक का एक स्पेसिफिक अकाउंट में फॉर्म होता है जिसमें हर किस्म की टर्म्स एंड कंडीशन लिखी होती हैं और उन टर्म्स एंड कंडीशन को कोशिश किया करें कि वो पढ़ ली जाए कि क्या क्या है, क्योंकि जब कल को कोई मसला आता है, कोई प्रॉब्लम आती है, तो बैंक उसमें यही प्ली लेता है कि ये हमने तो आपका इसमें अकाउंट ओपनिंग फॉर्म में लिख दिया था जहाँ पे आपने साइन भी किया हुआ है कि ये हमारी टर्म्स एंड कंडीशन है, उससे अगर आप वायोलेट करेंगे तो मैं बैंक जिम्मेदार नहीं होगा। तो इसलिए कोशिश करें कि आप उन टर्म्स एंड कंडीशन को किसी हद तक रीड कर लें या किसी को कह दें कि आपको कुछ सीधा पॉइंट्स आपको बता दें, ताकि आपको पता हो कि मैं जब अकाउंट खुलवा रहा हूँ तो मुझे उसके ऑपरेशन के लिए क्या क्या मेरी जिम्मेदारियाँ क्या हैं, बैंक की जिम्मेदारी क्या है, बैंक की ऑब्लिगेशंस क्या है, मेरी ऑब्लिगेशंस क्या है, ताकि मैं अपनी जो मेरी जिम्मेदारी है मैं उसको निभाऊँ अच्छे तरीके से, ताकि मेरे अकाउंट में कल को कोई प्रॉब्लम ना आए। जैसे फ़र्ज़ करें कि आपकी चेकबुक है, बैंक ये कहता है कि आपने अपनी चेकबुक अंडर लॉक एंड की रखनी है और अपनी कस्टडी में रखनी है, कभी इधर उधर चेकबुक नहीं देने, कोई चेक नहीं रखना है, सिर्फ लूज जगह पे आपका चेक ना पड़ा। और बैंक ने वहाँ लिखा होता है, चेकबुक ऊपर लिखा होता है कि अंडर लॉक एंड की अपनी चेकबुक रखें। अमूमी तौर पे क्या होता है, चेक इधर उधर हो गया, गुम हो गया या कोई वजह बन गई, आपने साइन करके जेब में डाला हुआ है चेक, तो वो चेक गुम हो जाता है, कोई उठा के ले जाता है, वो जाकर वहाँ से पेमेंट ले लेता है, क्योंकि जिसके पास चेक है बीरर चेक जब होता है तो जिसके पास चेक होगा उससे पेमेंट ले लेनी है। तो उसमें प्रॉब्लम ये आता है फिर जब आप उसके कपड़े लेके जाते हैं तो बैंक ये कहता है कि हमने तो आपको कहा हुआ है, आपकी चेकबुक में हमने लिखा हुआ है कि चेकबुक को आप अंडर लॉक एंड की रखें, अपनी कस्टडी में रखें। आपने खुद ही चेक किसी को दिया होगा, बैंक तो यही प्ली लेता है, और फिर जब आपके साइन हुए हों तो फिर आपके लिए और प्रॉब्लम हो जाती है। अगर आपके साइन नहीं हुए तो फिर तो किसी हद तक बचत है आपकी, लेकिन जब अगर आपका साइन शुदा चेक कहीं गुम हो जाता है तो फ़ौरन आपकी ज़िम्मेदारी है कि आप अपने स्टॉप पेमेंट करवाएं, बैंक को रिपोर्ट करें। जब आप वो रिपोर्ट कर देंगे बैंक को तो आपका वो चेक जो है महफूज हो जाएगा, आपके फाइनेंशियल लॉस नहीं होगा। तो जब आप कोई अकाउंट खोलते हैं तो उसके लिए जो टर्म्स एंड कंडीशन होती हैं, जो जब आप अकाउंट खोलने के लिए जाएंगे तो बैंक का स्टाफ जो है, ऑफिसर जो है, या वो आपके पास आता है, आपके ऑफिस में आता है, आपकी शॉप पे आता है, आपके घर में आता है आप अकाउंट खोलने के लिए, जो भी सिचुएशन है, तो वो आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता है। वो उन इन्फॉर्मेशन की बेस के वो डिसीजन लेता है कि आपका कौन सा अकाउंट खोलना है, आपको गाइड करता है, आपको बताता है कि आपका ये अकाउंट आपके लिए सूटेबल रहेगा या ये अकाउंट सूटेबल रहेगा। तो वो जब आपसे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा होता है तो कोशिश कीजिए आप उसको उसके क्वेश्चन का राइट आंसर दें, क्योंकि जितने बेहतर तरीके से आप उसको आंसर्स देंगे उतने ज़्यादा बेहतर तरीके से वो आपको गाइड कर सकेगा, आपके लिए चूज़ कर सकेगा कि आपको कौन सा अकाउंट फेवर करता है। तो जो वो इन्फॉर्मेशन आपसे कलेक्ट कर रहा है, इन्फॉर्मेशन जो होती है वो बेसिक ही होती है। वो आपका इंट्रोडक्शन दे रहा है, आप क्या काम करते हैं, कहाँ जाते हैं, कहाँ आते हैं, कितनी आपकी ट्रांजैक्शन होगी, कितने डेली ट्रांजैक्शन होगी, वीकली होगी, मंथली होगी, कितने पीरियड की ट्रांजैक्शन होगी, मैक्सिमम कितनी ट्रांजैक्शन होगी, मिनिमम कितनी ट्रांजैक्शन होगी। तो ये बेसिक से क्वेश्चन होते हैं। आपका बैकग्राउंड क्या है, कब से बिजनेस कर रहे हैं, आपका कब से जॉब कर रहे हैं, इसको जो है बैंकिंग नॉलेज में हम क्या कहते हैं, KYC, नो योर कस्टमर। कि बैंक उस कस्टमर को जांच रहा होता है कि कस्टमर किस कैपेसिटी का है, ताकि उस हिसाब से हम उसको गाइड कर सकें कि उसने किस किस्म का अकाउंट खुलवाना है। वो जो अकाउंट ओपनिंग फॉर्म होता है वो ये सारी चीज़ें इस पर नोट हो रही होती हैं कि आपने किस कैटेगरी में अकाउंट खुलवाना है, कौन सी टाइप का आपका अकाउंट खुलना है, आप ज़कात देना चाहते हैं, आपने ज़कात नहीं देनी, आप प्रॉफिट लेना चाहते हैं, आप प्रॉफिट नहीं लेना चाहते, आप जो है ATM लेना चाहते हैं, आपने चेकबुक कितनी लेनी है, आपके जो है नेक्स्ट अकिन कौन है, आपने किसका शनाख्ती कार्ड नंबर देना है, किसको अपना नेक्स्ट अकिन बनाना है। ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो अकाउंट ओपनिंग फॉर्म में आपकी जैसे जैसे वो आपसे पूछ रहा होता है वो आपके सामने बैठ के उसको टिक कर रहा होता है।
नोट कर रहा होता है, और वही फॉर्म जो होता है फिर बाद में अल्टीमेटली वो आपसे साइन करवाता है, या आपने अंगूठा लगवाना है या साइन करने हैं जो भी है तो वो आपसे वो करवाता है। तो इसलिए जितनी भी इंफॉर्मेशन आपने देनी है वेरी राइटली आंसर देने हैं आपने, ताकि आपके लिए कल को किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम ना हो, वो आपको प्रॉपर तरीके से गाइड कर सके और आपका अकाउंट अच्छे रिलेशंस के साथ कायम रहे। बैंकर जब आपका अकाउंट खोलता है तो एक थैंक्स का लेटर आपको भेजता है, और जिसमें वो ये उसमें एक चीज़ लिखी होती है कि हम चाहते हैं कि हमारी रिलेशन आपके साथ तादेर कायम रहे, लॉन्ग टाइम आपके साथ हमारा रिलेशन कायम रहे। वो रिलेशन इसी सूरत में कायम रह सकता है कि हम अपना अकाउंट ईमानदारी से खोलें और ईमानदारी से उसको अपने इन्फॉर्मेशन दें ताकि वो आपको प्रॉपर गाइड कर सके। ये आज का सेशन जहाँ तक है, कल हम बाकायदा शुरू करेंगे कि कौन सा अकाउंट किस तरीके से खोलना है, उसकी क्या रिक्वायरमेंट है और कौन सा आदमी कौन सा अकाउंट खोल सकता है। हम 1 बाय 1 हर किस्म के अकाउंट को डिस्कस करेंगे। इस बारे में अगर किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं। अगर मेरा लेक्चर पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। फ़ी अमानिल्लाह। अल्लाह ताला आपका हामी और नाफिज़ हो। आमीन।